हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम करवाएंगे आपका जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल के पेपर आया है, तो ये कैसा पेपर आया है, इजी आया है, मॉडरेट आया है या हार्ड आया है। तो इस परीक्षा का जो भी जीएस का पेपर हमने यहाँ पर लिया है, जीएस का आप क्वेश्चन ऐड कर मतलब मिला लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपके क्या क्या प्रश्न सही हुए, क्या क्या गलत हुए। इसमें बहुत से क्वेश्चन यूपी जीके के पूछे गए। यूपी जीके की जो हमने बुक दी थी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। आप मिला भी सकते हैं, बुक जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनको मालूम होगा। सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रश्न उस बुक से आपको मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे नेक्स्ट एग्जाम पे, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। उसके अलावा मैंने भी जो स्पेशल दिए थे उसमें से भी कई क्वेश्चन आए। तो देखिएगा, मिलाते जाइएगा अपने आंसर्स। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित है? तो 7 रंगों में विभाजित है। वेरी इजी क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी। मतलब पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अब ये किसको नहीं पता होगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित है? 7 रंगों में विभाजित है। कक्षा 6 से ही बच्चा ये पढ़ना शुरू कर देता है, सामान्य सा प्रश्न है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। जाने कितनी बार आपको रिपीट कराया गया होगा, आप बच्चे डेली देखते होंगे तो डेफिनेटली पता होगा। ऑस्ट्रेलिया की जब जब बात आती है तब तब आपको ये क्वेश्चन कराया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो वैसे यहां पर ऑप्शन होता सच्चिदानंद सिन्हा, तो शायद वो सही हो जाता 100%, क्योंकि पहले अध्यक्ष वही थे, अस्थाई थे। लेकिन यहाँ अस्थाई स्थाई किसी प्रकार का शब्द नहीं है, परंतु ऑप्शन में भी अस्थाई मतलब है ही नहीं सच्चिदानंद, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा यहाँ पर। भला ही आसान ऑप्शन भी दे गए। कई क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस से करेंगे तो 4 ऑप्शन देखकर ही आंसर कर ले जाएंगे। ये है क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसको नहीं पता? हरिसेठ की है रचना, यानी कितनी बार रिपीट हुई है, आपको ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगुन झील है? ये चिल्का झील, बहुत बार बताई गई है। बेलाडिया की पहाड़ियां बैल के कुवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? बताइए। पाक जल मंडरू मध्य। ये जब जब श्रीलंका की बात आती है तब तब आपको बताया जाता है पाक जल मंडरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। सोनपुर पशु मेला, देखिए बिहार में लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला है, ये बताया गया है कई बार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंगूर की खेती। देखिए अंगूर की खेती कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा विटिकल्चर हो जाएगा। ये तो मैंने कम्युनिटी टैग में भी डाला था, जो बच्चे कम्युनिटी टैग में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते होंगे अभी भी जाके देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अंगूर की खेती विटिकल्चर वाला। ये तो क्वेश्चन वहां पे भी पोस्ट किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहा जाता है? कुल्ह मतलब किस प्रणाली को कहा जाता है? ये एक नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है जो कि विकसित हुई थी 400 साल पहले, और इसे कुल्ह कहा जाता है। ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, सही सा क्वेश्चन है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना सर्वोच्च पद है मजिस्ट्रेट और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन ए। आप 4 ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं इसको। कुमार संभवम किसको नहीं पता है? कालिदास की रचना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपकी कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, बिल्कुल भी लो नहीं रहने वाली, ध्यान रखिएगा। विश्व पुस्तक दिवस, देखिएगा जब भी आपका अप्रैल का महीना चलता है आपको करंट अफेयर्स का डेली का वीडियो दिया जाता है, उसमें जान कितनी बार रिपीट कराए जाते हैं, हर दिवस रिपीट कराया जाता है। उस मतलब अप्रैल महीना की पीडीएफ आपके पास हो तो उसको देख लीजिएगा, आपको उसमें क्वेश्चन ये मिलेगा। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय बताइए। किसको, बच्चे को पता होना चाहिए। देखिएगा वेरी इजी क्वेश्चन है, जेनेवा। जब जब WHO की कोई भी आती है कहीं पर भी, चाहे फैक्ट एनालिसिस में किसी में भी, तो वो आपको बताया जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ये शहरीकरण कहते हैं, ध्यान रखना है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से कहां है? तो ये नालको का पंजीकरण कार्यालय असम में है, नहीं ओडिशा में है, भुवनेश्वर ओडिशा में। ऑप्शन सी दिया गया है, ध्यान रखना है, भुवनेश्वर ओडिशा में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको यूपी जीके की बुक में मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा इसमें नहीं है जो यूपी से रिलेटेड है और यूपी जीके आपकी बुक में नहीं है। बड़े सही समय पे आपको ये बुक प्रोवाइड करा दी गई थी, उस बुक को आपने लिया होगा जिन स्टूडेंट्स ने, वो ये सारे यूपी जीके के क्वेश्चन सही करके आए होंगे। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, ये भी यूपी जीके की बुक में है, आपको पता होना चाहिए। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, तो ये कहां पर है? बलिया में है। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा बुक में, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एटा में जो है सबसे छोटा आपका पक्षी है पटना पक्षी विहार। हो सकता है आपको अगली किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाए, मुझे उम्मीद है ये मिलेगा आपको, पटना पक्षी विहार वाला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? अब देखिए, स्नैपचैट है नहीं, ये भी आपका बातचीत से रिलेटेड है। फेसबुक भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, लिंक्डइन है। ये चार ऑप्शन देख के भी कह सकते हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें कोई इतना ज्यादा पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने से संबंधित काम होता नहीं है। इंस्टाग्राम पर तो रील्स ही चलती रहती हैं। तो इसका आंसर लिंक्डइन है। आप ऑप्शन भी ध्यान से देखेंगे, बड़े अच्छे तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सब कर ले जाएंगे। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किसको नहीं पता, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीजीके की बुक में आप जाके देख सकते हैं, है आपके में। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सिकंदरा, आगरा के पास सिकंदरा यहाँ पर स्थित है। बहुत से लोग गए भी होंगे आगरा में रहने वाले, तो यहाँ पर सिकंदरा पर भी देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल रहता है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बॉल किया जाता है। यूपीजीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन आपकी जो यूपीजीके की बुक दी गई थी उसमें आपको मिलेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। एनी बेसेंट के सहयोग से, आपको ध्यान रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, मथुरा का नाम आता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। गए भी होंगे कोई, मतलब भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वाली जगह पर, जन्मभूमि नाम से फेमस है, वहां पर आप गए भी होंगे, कुछ लोग गए होंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना। मथुरा तो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट है। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट पेपर है। दो तीन क्वेश्चन बस मॉडरेट हैं, वरना इजी ही पेपर है पूरा का पूरा। निवेश मित्र मोबाइल ऐप, जाने कितनी बार आपको बताया गया है करंट अफेयर्स में, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आप देखते होंगे डेली करंट अफेयर्स नेक्स्ट डोज वाली, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। निवेश मित्र कई बार आपको रिपीट भी कराए जाते हैं क्वेश्चन। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये विमुद्रीकरण तो फेमस हो गया था नोटबंदी से, आप सभी को करता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुबद्ध के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? होल्डिंग कहा जाता है इसको, ध्रुति। ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। यूपीएसएसएफ ऐप का पूरा नाम पूछा है, यूपीएसएसएफ का, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। टका पूछ लिया गया। जब जब बांग्लादेश की बात आई आपको टका मुद्रा बताई गई है। बांग्लादेश की अभी मतलब नई सरकार, क्या वही सरकार बनी थी शेख हसीना की, तब भी आपको बताया गया था टका। वेरी इजी है, सबको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापार उगाही मूल्य। तो ये नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई दरें हैं, 5%, 12%, 18%। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई का मुख्यालय का आधारशिला रखी? तो ये गांधीनगर में रखी है इन्होंने। ये मैंने जब न्यूज एनालिसिस वाला वीडियो किया था जिस टाइम इन्होंने रखी थी, उसमें भी बताया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित, और वैसे नेक्स्ट डोज में तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं मिले। आप अगर कंटिन्यू बने रहते हैं उस वीडियो के साथ, डेली सुबह मैंने कहा है 15 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपका सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है, एक भी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये तो देखो ऑप्शन से ही हो जाएगा। ये तीन जो दिए गए हैं, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, खेल से संबंधित हैं। यहां पर ये बात हो रही है दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा से, तो राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार हो जाएगा। इसको आप कैसे गलत कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी हो गया ऑप्शन से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। जाने कितनी बार आपको रिपीट करवाया गया है, ये कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार? खान अब्दुल गफ्फार खान, सबको पता हुआ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर है इटली, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी।
तो ये अपने आंसर मिला लीजिएगा। इतने ये क्वेश्चन आए थे जीएस के। तो जीएस के इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका कोई गलत हुआ है, क्या हुआ है तो देख लीजिएगा, और कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसका भी बताइएगा, इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। बड़ा सामान्य सा प्रश्न पत्र आया है आपका, तो कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा। तो ये था आपका पेपर का एनालिसिस जीएस का। तो ये वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज फीडबैक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।